उद्धव ठाकरे का शत्रु नंबर 1 कौन है? कौन सी कम्युनिटी है? लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, भाषागत कोई समुदाय समूह अगर उनका दुश्मन है तो कौन है? उत्तर भारतीय कि गुजराती है? क्या हुआ? आप मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि ये उद्धव ठाकरे वो हैं जिन्होंने कुछ समय पहले वो वीडियो क्लिप मैंने मेरे वीडियो में डाली थी और बहुत वायरल हुई। कितनी वायरल हुई? करीबन 9-10 लाख तक हुई यार। हर एक गुजराती के पास अनिल थत्ते पहुंचा, वो उद्धव ठाकरे के क्लिप के माध्यम से पहुंचा जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आम्हाला गुजराती मत एकही मत नहीं मिळालं तरी चालेल, हमको एक भी नहीं चाहिए गुजराती मत, हम मराठी मत के ऊपर आ जाएंगे। बाद में लोगों ने उसको समझाया, अरे बाबा, अरे पागल, ऐसा मत बोल। मराठी आदमी मुंबई में सिर्फ 18% है। घुमा फिरा के थोड़ा बहाना बना के हम लोग उसको 22% तक लेके जा सकते हैं। बाकी जो बचते हैं 78% बचते हैं ना 22 जाने के बाद, वो सब मराठी है। उसमें गुजराती 40% है, उत्तर भारतीय 40% है, बाकी भाषा के हैं। तो तुम ऐसा पंगा ले रहे हो खुला खुला। नहीं, वो बोला अपने को गुजराती वोट मिलने वाले नहीं है, वो बीजेपी को मिलेंगे। उस समय युति थी, फिर भी उनको परवाह नहीं थी। जब मैं बोला तब फिर भी परवाह नहीं थी। अब ऐसा हो गया है कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ ज़्यादा कौन है? चलो एक अलग मुद्दा किसी ने नहीं लिया है आज तक, वो लेता हूँ मैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ उद्धव ठाकरे ज़्यादा खिलाफ है कि राज ठाकरे है? सोचिए, मैं तो बताने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ अगर कोई ज़्यादा आक्रामक होता तो वो है राज ठाकरे। राज ठाकरे के दुश्मन नंबर 1, शत्रु नंबर 1, एनिमी नंबर 1 अगर कोई है तो वो है उत्तर भारतीय। अब तक उत्तर भारतीयों को जहाँ जहाँ जब जब मार पड़ी है, उनके बच्चों को पीटा गया है, जो भी हुआ है वो राज ठाकरे के लोगों ने किया है। और गुजराती लोगों से जब जब झगड़ा हुआ है तब ज़्यादा करके 1-2 प्रकार है कि जिसमें राज की सेना भी उतर आई थी, पर ज़्यादा करके गुजराती से जब लफड़ा होता है किसी का या तकलीफ़ होती है तो वो शिवसेना वाले उसमें इंटर, क्योंकि शिवसेना का दुश्मन नंबर 1 गुजराती है, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजराती वोट उनको मिलने वाले नहीं है। राज ठाकरे भी जानते हैं कि उत्तर भारतीय वोट हमको मिलने वाले नहीं है। उल्टा ऐसा है, दोनों को लगता है, उद्धव को लगता है अगर मैं मराठी के साइड से गुजरातियों के खिलाफ बोलूँ, शांति रखूँ नहीं, मौन रखूँ नहीं, खिलाफ बोलूँ तो मुझे मराठी वोट मिलेंगे, एक गट्ठा मिलेंगे। हाँ, तो राज ठाकरे सोचते हैं कि उत्तर भारतीय के खिलाफ बोलने से मराठी वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे। अभी मराठी वोट में डिवीजन है। भारतीय जनता पक्ष ऐसा नहीं बोल सकती कि गुजरातियों का पक्ष मुंबई में या महाराष्ट्र में है। हाँ, उनके ऊपर प्रभाव है क्योंकि मोदी और शाह गुजराती हैं, तो उनकी हाईकमांड भाजपा महाराष्ट्र में है नहीं। हाँ, ये बावनकुळे वगैरह लोगों के लिए फडणवीस हाईकमांड है, पर फडणवीस के लिए हाईकमांड मोदी शाह ही है, वो गुजराती है। तो महाराष्ट्र के भाजपा पर गुजराती प्रभाव है ही। उनके आमदार, खासदार, नगर सेवक चुनते समय डिसीजन तो गुजराती लोगों के पक्ष में होता है, उत्तर भारतीयों के पक्ष में कम होता है तुलना में। भाजपा गुजरातियों की मुंबई तक, बोलता हूँ मैं, मुंबई के बाहर नहीं बोल रहा हूँ, बाहर तो सिद्ध हुआ है कि उनको इतनी जगह मिली 132, 135, तो सबका पक्ष है वो, मगर मुंबई में वो गुजराती लोगों का है। गुजराती उनके जो उम्मीदवार थे उनमें से शायद एक ही गिरा, बाकी सब चुन के आए। मराठी बहुत गिरे उनके, मगर चुन के आए। तो भाजपा ने भी अभी मान लिया है कि हमको मराठी वोट जो है वो नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो एकनाथ जी शिंदे, अजित पवार, इनकी वजह से मिलेंगे। तो हम कंसोलिडेट करें। ये जो परसों भैया जी जोशी बोले हैं, उसका एक मीमांसा ऐसा भी आया है कि वो चाहते थे कि गुजराती वोट कंसोलिडेट होके एक साथ एक गट्ठा भाजपा के पास आ जाए। और मुंबई में गुजरातियों की संख्या 37 से 40% है, तो 1.5 करोड़ के मुंबई में देखो ना कितने हो गए उनके, तो करीबन 60-70 लाख हो गए ना गुजराती। 30-40 लाख उत्तर भारतीय, गुजराती उत्तर भारतीयों से भी ज़्यादा हो गए।
मैं इसमें बांग्लादेशी मुसलमान वगैरह नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि वो तो सब कांग्रेस के। 15 से 20% है मुंबई में, गुजरात। ओके ओके, अच्छा। तो वट एवर इट इज़, अपने को दिख रहा है कि ये शत्रु नंबर एक, अभी ऐसा बोलने जाता हूँ ना कि शत्रु नंबर एक गुजराती है वगैरह, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता क्यों है ना कि उद्धव ठाकरे मराठी लोगों का भी पूरी तरह से समर्थक है कि नहीं, ऐसी भी आशंका मेरे मन में है कि क्यों उसको हम बोले कि भाई मराठी आदमियों का वो प्रतिनिधित्व करता है। अभी तक राज्यसभा में उसने जिन लोगों को भेजा वो मराठी लोग ज़्यादा है, उसमें मराठी लोग कम है। राजकुमार धूत, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रीतिश नंदी, राम जेठमलानी, एक घनश्याम दुबे, उसने तो शिवाजी पार्क के मीटिंग में बोला कि 1 करोड़ मैं देनगी दे रहा हूँ, दे दिया कैश, और उसको राज्यसभा का टिकट मिला। मतलब जब मौका देने की बारी आती है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे भी दूसरे भाषिक अन्य भाषिकों को ही ये करते हैं, प्रिफर करते हैं। ये भी गलत है। मराठी आदमी बैठ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लोगों के, संजय निरुपम अपना, तो ये कहते हैं। और ये लोग मराठी के सिवाय दूसरी कुछ बोलने को विरोध करते हैं। मगर एक बात यह है कि पिछले 1985 से शिवसेना है मुंबई महापालिका में, और इसी दरमियान मराठी आदमी जो 35% के आसपास था, तो वो अभी 20% तक, 18 20 22 ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट करके इतना नीचे आया उसका, ये उसका जिम्मेदारी नहीं है इनका। तो फिर इन्होंने मराठी आदमी के लिए क्या किया, ऐसा सवाल किया जा सकता है। भाई राज्यसभा में आया वही लिया। इससे बड़ी बात यह है कि आप मराठी के लिए इतने आग्रही है, और आपने पेपर निकाला और जिसको ज़्यादा अहमियत दी वो कौन सा था, दोपहर का सामना, हिंदी पेपर आपने निकाला। हिंदी पेपर निकाला आपने, हिंदी पेपर की कंपटीशन मराठी से हुई। तब एक धक्कादायक बात है कि संजय निरुपम को 50,000 पगार था और संजय राउत को 25,000 था। सालों तक उसका पगार 25,000 था। मैं बोलता था अरे क्या, बाद में एक दिन उसने बताया, अनिल तू मेरे को हमेशा बोलता है ना कि वहिनी बोलती है कि पगार ही नो करें। मैंने पगार लेना ही छोड़ दिया। अभी बोला, अभी ये मेरा 3रा साल चल रहा है, तुमको बोलना बाकी था, मैं अभी पगार ही नहीं लेता हूँ, सामना से पगार ही नहीं लेता हूँ। मेरा राज्यसभा का मेंबरशिप का मुझे जो मिलता है मैं खुश हूँ, उसमें खुश हूँ। मगर संजय राउत की अवहेलना मतलब मराठी सामना की अवहेलना है कि नहीं, तो वो भी कहते रहे। ये संजय निरुपम को कभी पगारी नौकर नहीं बोला। वो पार्टी छोड़ के गया, दूसरी तरफ से कांग्रेस का खासदार बना, उसको कभी गद्दार 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 उसके पीछे लगे नहीं लगे। राम जेठमलानी ने तो इसमें दर्ज किया था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, शिवसेना का नहीं हूँ, शिवसेना के मत देने के बावजूद। इनको किसी को गद्दार नहीं कहा, इसको किसी को खोके बोके वोके नहीं किया। उल्टा घनश्याम दुबे ने एक खोका 1 करोड़ रुपया शिवाजी पार्क पे दिया, उसको राज्यसभा बनाया। तो लोगों ने पूछा क्या 1 करोड़ का इसका सीधा नाता नहीं है, ऐसी बात है। तो मराठी आदमियों के लिए भी उद्धव कितना समर्पित है, इसके बारे में मेरे मन में शंका है। उसके सब दोस्त आप देखेंगे, आदित्य के दोस्त देखें, 2 दोस्त है, 3 दोस्त मराठी है, बाकी जितने हैं 5-25 दोस्त दोस्तानी, वो सब मराठी है। इसका दिल नहीं रमता है मराठी मित्रों में, वो तो उसके पार्टनर है बिजनेस। असल में मित्र क्या बोलने का उनको, वरुण सरदेसाई वगैरह वगैरह, ये सब पार्टनर है उसके, कहने के लिए दोस्त हैं। इसकी पार्टियाँ किस लोगों के, इनके पास भाई बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने मराठी थिएटर मिले वगैरह इसके लिए कोशिश की, ये मानना पड़ेगा आपको। पर उद्धव हमेशा हिंदी फिल्म स्टारों के पीछे रहा। वो भोजपुरी वालों को भी मिलता है, भोजपुरी वालों को भी ये करता है। मुंबई में भोजपुरी पिक्चर जोर से चलते हैं मराठी से ज़्यादा, उनको थिएटर मिलता है। मगर इसने कभी वो ये सवाल नहीं उठाया कि मराठी थिएटर मुंबई में नहीं मिलता है मराठी को, और भोजपुरी को आप देते हैं, ये क्या मामला है। कभी उद्धव बोला, ऐसा नहीं बोला। तो मराठी आदमी का भी वो बोलता है संकट मोचक हूँ, कैवारी हूँ। तो उसने भी सीधे नहीं, ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, पर जो आंदोलन कल कर रहे थे ना रास्ते पर, उनको भी पूछो आप, किसका बच्चा मराठी मीडियम में पढ़ता है, बोलो। मेरी खातिरी है 100 में से 100 लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते होंगे। ठाकरे लोगों के बच्चे कहाँ मराठी में पढ़े हैं,
उद्धव के नहीं पढ़े, राज के नहीं पढ़े, और भी कोई ठाकरे हो गए तो इंग्लिश में जाएंगे। कल आदित्य को भी बच्चे होते हैं तो भी वो तेजस को होते हैं, सबको, अमित को होते हैं, तो वो है ये अमित का बेटा, तो वो सब इंग्लिश मीडियम में जाए, मैं लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, वो मराठी में नहीं जाएंगे। क्यों? गरीब लोगों के बच्चे मराठी में पढ़े, मिडिल क्लास के बच्चे मराठी में पढ़े, आपके बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे। इनके तो सभी के बच्चे ग्रेजुएट करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए जितने मराठी नेता हैं उनके सबके बाल बच्चे वहाँ फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि मैं कम से कम दावा करता हूँ मेरे बच्चे मराठी में, स्कूल में मराठी पढ़े, बाद में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो फॉरेन गए, ये बात सच है। बेटा स्विट्ज़रलैंड में सीखा, बेटी अमेरिका में सीखा, ये सच है, बट उनका फाउंडेशन जो था मराठी था, आपका नहीं है ना। आप मुझे नहीं उल्टा सवाल कर सकते कि भाई तुमने क्या किया। मैंने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण मराठी में ही उन्होंने लिया है। तो ठाकरे नहीं, इनके दोस्त देखो ना, जो लोग आते हैं इनके पास, उद्योगपति आते हैं जिनके काम करते हैं। उद्धव ने उसकी कारकिर्द जो थी 2 साल की, उसमें कितने लोगों के काम किए उसकी लिस्ट बनाएंगे, और कभी वो बाहर आ जाएगी तो आपको याद हो, दिखाई देगा 70% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा लोग अमराठी थे, गुजराती उसमें ज़्यादा थे। तू गुजराती को हेट करता है मराठी मत लेने के लिए, दिखाता है, ये दिखावा है, मत करो, मत करो। जो तुम करते हो ना, अपने वर्तन से आदर्श रखो। मराठी के लिए लड़ना झगड़ने की जरूरत है क्या? है मराठी के लिए अभिजात भाषा का दर्जा मिलने के लिए अपने को तमिल को पहले मिला और कई कई मिला, मराठी को नहीं मिल रहा था, अब मिला है जाके। तो मराठी आदमियों को उद्धव का नेतृत्व स्वीकार कितपत होगा मुझे डाउट है। एक बार शायद राज ठाकरे को वो अपना नेता मान सकते हैं, मतलब उद्धव को नहीं, क्योंकि उद्धव की पूरी जिंदगी दूसरे ही मराठी लोगों की सेवा में लगे। थोड़ा दोष बाला साहब के पास भी जाता है, क्योंकि वो ये सब जो हुए ये उनकी कारकिर्द में हुए। तो भैयाजी जोशी के बारे में मैंने बोल दिया कि उनका हेतु शायद गुजराती वोट कंसोलिडेट करके एक साथ एक गट्ठा इनको मिले, ये भी हो सकता है। अभी उन्होंने खुलासा करना पड़ता है, वो करके किया है, तो दिलगिरी वगैरह कुछ उन्होंने व्यक्त नहीं किए। फडणवीस को भी खुलासा करना था, वो किया है उन्होंने। इसके परे ये अभी ये मुद्दा ज़्यादा चलेगा नहीं, इलेक्शन आएगा तो फिर कहीं ना कहीं कोई बीजेपी का लीडर ऐसा ही बोल देगा, फिर ये तूल पकड़ेगा। मेरे ख्याल से जितना मुझे कहना था इस मुद्दे पर मैंने कह दिया है। धन्यवाद।